बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वो बता रहा था कि मेरी जान निकल रही है। फिर उसने अपनी बेटी को कहा, अब मेरे पैर बेजान हो चुके हैं, तुम मेरी टांगों को दबाओ। बेटी, जो खुद भी डॉक्टर थी, अपने बाप की बात सुनकर आंसू बहाते उसके पाँव छोड़कर टांगों को दबाने लगी, मगर उसने अपने वालिद की बेजान कदमों को बोसा दिया था। बाप अपने पैरों पर दिए गए बोसे को महसूस नहीं कर सका था, क्योंकि वहाँ से जान निकल चुकी थी, मगर उसने अपनी बेटी के आंसू देख लिए थे और उसे सीने से लगाते हुए कहा था कि बेटी, मैंने अक्सर मुसलमानों की तरह मदीने या मक्के में मरने की ख्वाहिश कभी नहीं की थी। अलबत्ता मैं हमेशा अल्लाह ताला से दुआ गो रहा हूँ कि मुझे इस्लाम और अपनी मखलूक की खिदमत करते हुए मौत देना। मेरी ये दुआ कबूल होगी है। मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुकून आज मिल रहा है। जैसे जैसे मेरे जिस्म से जान निकलती जा रही है, मैं पुरसकून होता जा रहा हूँ, मगर तुम्हारे आंसू ने मुझे बेकरार कर दिया है। मैं अल्लाह ताला के हज़ूर पेश होने जा रहा हूँ। मैं खुश हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी मुझे खुशी के साथ अलविदा कह दो। बेटी के आंसू थम गए थे और वो बाप के सीने से लिपट गई थी। अस्पताल के डॉक्टर्स ने यह मंजर देखकर हैरान थे कि आम इंसान किस तरह बता सकता है कि जान कहाँ तक निकल चुकी है। खैर, आदमी का इंतकाल हो गया। अस्पताल से मामला तय हो जाने के बाद लाश विरसा के हवाले कर दी गई, मगर ये पहली मैयत थी जिसे विरसा के हवाले करने के बाद सबसे मारूफ तजर्बेकार और उम्र रसीदा खातून डॉक्टर वेलीजुक ने फौत हो जाने वाले शख्स की बेटी को अपने पास बुलाया, उसे ताज़ियत की और बाद उसे फौत हो जाने वाले शख्स के अमाल के बारे में पूछते हुए हैरानगी से सवाल किया था कि कोई इंसान किस तरह बता सकता है कि उसकी जान कहाँ तक निकल चुकी है। कैसे कोई मौत की सख्ती के बावजूद इतना कोई पुरसकून हो सकता है। इस नोयत के बेशुमार सवालात किए, जिसके जवाब में फौत हो जाने वाले शख्स की बेटी, जो खुद भी एक डॉक्टर थी, उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि मेरे वालिद साहब, जिनका नाम मोहम्मद बूटा है, ये गांव के छोटे से ज़िम्मेदार थे। हमारे गांव की एक यतीम लड़की थी जिसका नाम ज़ैनब था। उसके ताए ने उसके वालिद साहब की जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया था। ननियाल वालों ने भी रखने से इनकार कर दिया था। वो गांव के नंबरदार के घर में रहती थी और बतौर मुलाजमा घरेलू मुलाजमा काम करती थी। नंबरदार के बेटे ने जैनब पर बुरी नज़र रखना शुरू कर दी थी। जैनब ने नंबरदार और उसकी बेटी से, उसकी बीवी से उनके बेटे की हरकतों की शिकायत भी की थी, मगर उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी थी। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि बच्ची यतीम थी, उसके आगे पीछे था कोई नहीं, लिहाजा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी इज्जत लुट जाती या वो बदनाम हो जाती। जब नंबरदार के बेटे ने हाथ से तजावुज़ किया तो वो रात को मेरे वालिद साहब के पास आई और उन्हें कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हूँ, अल्लाह ताला की मखलूक हूँ, मेरी इज़्ज़त खतरे में है, तुम मेरी इज़्ज़त बचा लो। अपनी बहन बनाकर मेरा किसी शख्स के साथ निकाह करवा दो। मैं रोज़े महशर भी तुम्हारी एहसान मंद रहूँगी। मेरे वालिद साहब तो शायद बतौर मुसलमान और इंसान भी उसकी मदद कर देते, मगर रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता भी दिया गया था। मेरे वालिद साहब ने चंद दिनों में ही एक मुनासिब सा रिश्ता ढूंढा। घर में कुछ भी तो था नहीं, लिहाजा ज़मीन बेच कर कुछ जेवर वगैरह और सामान ख़रीदा और जैनब को अपनी बहन बनाकर अपने घर से रुखसत कर दिया। जैनब की शादी के चंद माह बाद मैं पैदा हुई तो मेरा नाम भी जैनब रखा गया। मेरे वालिद साहब ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी, कुछ ज़मीन ठेके पर ले ली, मगर दूसरी तरफ नंबरदार साहब ने इस बात को अना का मसला बना लिया कि उनके घर की मुफ्त की नुकरानी को आज़ाद करवा दिया गया है। खैर, बहुत सारी मुशक्क़तें सहने के बावजूद मेरे वालिद साहब ने अपनी मुँह बोली बहन का ख्याल रखा। हर दुख सुख में उसके साथ खड़े हुए, यहाँ तक एक बार डकैती में मुज़ाहमत पर वो ज़ैनब कत्ल हो गई। उसके कातलों को सजा दिलवाने के लिए भी मेरे वालिद साहब ने अपना घर तक बेच दिया था, मगर कातलों को सियासी पुश्त पनाही हासिल थी, वो बच गए। नंबरदार के बाद जैनब की कातिल भी हमारे दुश्मन बन गए। मेरे वालिद साहब मुझे और मेरी वालदा को लेकर लाहौर आ गए। यहाँ एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर के घर मुलाजमत इख्तियार कर ली और यहीं से मेरे वालिद साहब को उनकी नेकियों का सिला मिलना शुरू हो गया था। उन्होंने रिटायर्ड ऑफिसर की वालदा साहबा की बहुत खिदमत की और बहुत दुआएं ली। वो ऑफिसर अपनी वालदा को इलाज की खातिर जर्मनी लाया था, तो बतौर खादिम मेरे वालदैन को और मुझे भी साथ लाया था। उसकी वालदा सेहतयाब होकर वापस चली गई, मगर मेरे वालिद साहब की दरख्वास्त पर उन्होंने हमें यहीं रहने की इजाज़त दे दी। मेरे वालिद साहब ने अपनी मेहनत मजदूरी करते और फारिग होने के 2 घंटे के लिए रोज़ाना ओल्ड होम चले जाते।
वहाँ मुकीम बुजुर्ग लोगों की खिदमत करते, दुआएं लेते, यहाँ तक कि उनकी खिदमत से मुतासर होकर लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ओल्ड होम की इंतज़ामिया ने उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी। वो अपने इस अमल से बाज ना आए और बाहर मिल जाने वाले बुज़ुर्गों और आस पड़ोस के बुज़ुर्गों के साथ वक़्त गुजारने लगे। उन्होंने एक हलाल खाने का होटल बना लिया और इसी चीज़ में अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी। उन्होंने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा जोड़ कर रखने के बजाय खिदमत इंसानियत पर खर्च करना शुरू कर दिया था। वो वक्त जो पहले ओल्ड होम में गुजरता था, अब वो अस्पतालों में गुजारते मरीज़ों की इयादत करने, उनको तोहफ़े देने और उनकी खिदमत करते। अल्लाह ताला ने उनके हाथों कहीं लोगों को ईमान की तौफीक बख्शी और कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसने उनके ज़रिए इस्लाम कबूल किया और बाद में उन्होंने उसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी ना ली हो। आज भी बहुत से लोग मेरे वालिद साहब की ज़ेर किफ़ालत थे और मेरे वालिद साहब रोज़ उनको इस्लामी तालीमात देते थे। मेरे वालिद साहब ने एक छोटा सा इदारा बना रखा था जिसे इस्लामिक सेंटर के नाम से रजिस्टर करवाया था। उन्होंने मुझे आखिरी वसीयत यही की थी कि कोशिश करना मेरे बाद भी वो इदारा इस्लाम की खिदमत करता रहे। वालिद साहब की रवादात सुनने के बाद ज़ैनब एक बार फिर रोने लगी। डॉक्टर ने उसको दिलासा दिया और रुखसत कर दिया। कुछ अर्सा बाद वो डॉक्टर ज़ैनब से मिलने उसके ऑफिस पहुंची और उसने वो इस्लामिक सेंटर देखने की फरमाइश की जो उसके वालिद साहब ने बनाया था। काम से फारिग होने के बाद ज़ैनब उनको लेकर इस्लामिक सेंटर पहुंची, जहां उस वक्त भी 2 ख़वातीन कबूल इस्लाम के लिए मौजूद थीं। वहाँ के माहौल और पाकीज़गी से मुतासर होकर वहीं इस्लाम कबूल कर लिया। ज़ैनब की आंखें नम हो गई थीं। उसके वालिद साहब के गुजर जाने के बाद भी उनके अमाल से मुतासर होकर लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे। एक छोटी सी नेकी ने उनको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया था। ज़ैनब का कहना है कि मखलूक खुदा की खिदमत उम्मत मोहम्मदी की भलाई और इंसानियत की फलाह के लिए लगाया गया एक पैसा भी रब लाखों करोड़ों की सूरत में मोड़ता है और साथ अजर व सवाब भी अता करता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मेरे वालिद साहब हैं। हशमत जलालुद्दीन खान बताता है कि मैं इस्लामाबाद में मनी एक्सचेंज का काम करता हूँ। चंद दिन पहले मैं अपने दफ्तर के बाहर खड़ा था। एक भिखारी लोगों से भीख मांगता हुआ मुझ तक पहुँचा। मैं रकम के हिसाब किताब में मसरूफ़ था। वो खैरात का सवाल करने लगा। मुझे उसकी आवाज़ परेशान कर रही थी। मैं उसको मुसलसल नज़रअंदाज करता रहा मगर वो सवाल मुसलसल करता रहा, यहाँ तक कि मैंने उसको धक्का दिया। वो ज़मीन पर गिरा और बैठकर रोने लगा। मुझे उस पर तरस आ गया तो मैंने उसे उठाया और उसके कपड़े जारे उसकी खैरात वाली पोटली उठाकर उसे अपने दफ्तर में ले गया। उसे इज़्ज़त के साथ कुर्सी पर बिठाया और अपने मुलाजिम से कहकर उसको चाय पानी पिलाया और फिर 500 रुपये उसके हाथ पर रख दिए। जब वो मेरे दरवाजे से निकलने लगा तो मेरे दिल में न जाने क्या ख्याल आया। मैंने उससे पूछ लिया कि तुमको इतनी ज़ोर से धक्का नहीं लगा था, फिर तुम बैठ कर रोने क्यों लगे थे। मेरी बात सुनकर वो भिखारी वापस पलटा और उसी कुर्सी पर बराजमान हो गया जिस पर पहले उसे मैंने बिठाया था और फिर उसने वाक़या सुनाया था। मेरा नाम इब्राहिम चांडियो है। मैं घोटकी शहर के अंदर प्रॉपर्टी का काम करता था। मेरे कहीं प्लाट और घर थे। इसके अलावा मैंने ज़ाती मार्केट बना रखी थी जिसके अंदर एक दुकान मैंने वहाँ अपना दफ्तर बनाया हुआ था। जिस तरह आज मैं भीख मांगता हूँ और भीख मांगते हुए आज पहली बार आपसे मिला हूँ, इस तरह एक बार मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था। मेरे दफ्तर में एक नौजवान खूबसूरत लड़की भीख मांगने के लिए दाखिल हुई। मेरे दफ्तर में 2-3 और भी लोग बैठे हुए थे जिन्होंने मेरी ही मार्केट में दुकानें किराए पर ले रखी थी। इतने लोगों के सामने जब लड़की ने भीख के लिए हाथ फैलाया तो मैंने भीख देने से पहले लड़की के नाजुक अज़ा को छुआ। लड़की ने सख्त रद्द अमल दिया और मुज़ाहमत की तो मैंने भीख देने से इनकार कर दिया और लड़की रोने लगी और आंसू बहाते हुए एक बार फिर मेरे सामने अपना हाथ फैला दिया। मैंने अपनी शैतानी आवाज़ की तस्कीन देने के लिए उसको छुआ और खैरात दे दी। वो लड़की मेरे दफ्तर से निकली और फिर मेरी ही मार्केट में बनी हुई दूसरी दुकानों से खैरात मांगने लगी। मेरे पास जो दुकानदार बैठे हुए थे वो भी उठकर अपनी दुकानों पर चले गए। इसके बाद वो लड़की रोने लगी। मैं उसके साथ रोज़ी ऐसी गंदी हरकतें करने लगा, यहाँ तक कि एक बार मैंने उसको कहा कि अगर तुम मेरी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा कर दिया करो तो मैं तुम्हें इतनी भीख दे दिया करूँगा कि तुम्हें किसी और से भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर लड़की ने मेरी ख्वाहिश को पूरा करने से इनकार कर दिया। मगर भीख के एवज़ अब भी मैं उसके जिस्म को छूने का मौका हाथ से नहीं जाने देता था, बल्कि मैंने दुकानदारों को भी लड़की के साथ ऐसी गलीज़ हरकत करने पर उकसाया। मेरे देखा देखी और मेरे उकसाने पर बाकी दुकानदारों ने भी लड़की के साथ ऐसी हरकत करना शुरू कर दी और इस अमल के बदले वो इतनी भीख दे दिया करते कि लड़की मेरी मार्केट से 150-200 रुपये इकट्ठा करके
करके निकलती, मगर उसके एवज उसे जिस अजियत की जहन्नम से गुजरना पड़ता, इसकी वजह से जब तक वो मेरी मार्केट में रहती उसके आंसू बहते रहते। मगर इसके बावजूद भी वो रोज़ाना मेरी मार्केट में आती और भीख मांगती थी। मुझ समेत कई दुकानदार लड़की के जिस्म को हासिल करना चाहते थे। इसने सब ने लड़की की खोई लगाना शुरू कर दी थी और जैसे तैसे करके लड़की का घर ढूंढ लिया और अब लड़की की कमज़ोरी या कोई ऐसी मजबूरी ढूंढ रहे थे जिसकी वजह से उसके जिस्म को पा सकें। हम अभी उसकी कमज़ोरी ढूंढ ही रहे थे कि एक दिन लड़की मार्केट में भीख मांगने आई और उस दिन वो बाहर से रोते हुए आ रही थी, मगर मुझे उसके आंसुओं से कोई गरज नहीं थी क्योंकि ये आंसू तो वो रोज़ ही हमारे सामने बहाती थी। मैंने अपना मतलब पूरा करने के बाद रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक उसको भीख दे दी। उसने 50 रुपये ज़्यादा का तकाजा किया तो मैंने 50 रुपये के बदले उसको ज़्यादा देर तक छूने का मुतालबा कर दिया और लड़की ने मेरी बात मान ली और आज से जहाँ तक मुमकिन था मैंने लड़की के इस्तौसाल कर लिया और उसे 50 रुपये से ज़्यादा भी दे दिए। इस तरह आज उसने हर दुकानदार से 50 रुपये ज़्यादा का तकाजा किया और हर दुकानदार ने बदले में ज़्यादा देर तक उस लड़की से गलीज़ हरकत की और उसको 50 रुपये ज़्यादा दे दिए। उस दिन के बाद लड़की मुड़कर हमारी मार्केट में भीख मांगने नहीं आई थी। जब एक हफ्ता मुसलसल से गुजर गया तो मुझ समेत सब हवस के पुजारियों ने लड़की के न आने की वजह जानने की कोशिश शुरू कर दी थी। जब वजह मालूम करने की खातिर उस लड़की के मोहल्ले में पहुंचे तो पता चला कि जिस लड़की ने आज आखिरी बार भीख मांगकर 50 रुपये ज़्यादा लेकर घर आई थी उसी दिन वो खुदकशी कर गई थी और उसके साथ ही पता चला कि लड़की का एक माजूर भाई था जो उसी दिन फौत हो गया था। लड़की ने जो 50 रुपये सब लोगों से ज़ायद मांगे थे, इन पैसों से उसने भाई का कफन खरीदना था। लड़की ने वो पैसे लाकर मैयत को गुस्ल देने वाले आदमी को दिए और साथ ये बताया कि रात का उसका भाई फौत हो चुका है। इन पैसों से उसके भाई का कफन खरीद कर उसके भाई को गुस्ल देकर दफन करने का इंतज़ाम कर दिया जाए। उस आदमी ने वो पैसे लड़की से पकड़े एक आदमी को कहकर लड़की के भाई की मौत का ऐलान करवाया और ख़ुद कफन खरीदने की खातिर बाजार चला गया। अहले मोहल्ला जब लड़की के भाई की मौत का सुनकर उसके घर पहुंचे तो देखा कि लड़की गले में फंदा डाले छत के साथ जुड़ रही है। उसकी रूह जिस्म से परवाज कर चुकी है, जबकि साथ उजले बिस्तर पर लड़की के माजूर भाई की लाश पड़ी है जिसने अपने तौर पर लड़की ने गुस्ल देकर तेल और पाउडर वगैरह लगाकर बालों को कंघी करके घरेलू हालात की निस्बत बेहतर कपड़े पहनाकर लिटा रखा है, जबकि लड़की के भाई की लाश अकड़ चुकी है, जिससे पता चलता है कि लड़की का भाई बहुत पहले फौत हो चुका है और लड़की ने अपने तायों से गुस्ल वगैरह देकर उसके जिस्म की साफ़ सफाई करके उसे लिटा दिया है और फिर भीख मांगने के लिए बाहर मार्केट में गई है। आई मार्केट में दाखिल होने से पहले लड़की की आंखों से बहने वाले आंसू की वजह यकीनन उसके घर में पड़ी उसके माजूर भाई की लाश थी। यही वजह थी कि आज उसने सबसे 50 रुपये ज़्यादा मांगे थे। इसकी वजह ज़्यादा देर तक से शैतानी दरिंदों को हवस का निशाना बनना पड़ा था। जब उसके अंदाजे के मुताबिक लड़की ने अपने और अपने भाई के कफन के लिए पैसे जमा कर लिए तो अपने घर वापस आ गई। उसने वो सारे पैसे जाकर उस शख्स को दे दिए जो मुर्दा लोगों को गुस्ल देता था और उस भाई की कफन दफन का इंतज़ाम करने का कहा। इसके बाद घर आकर वो खुद भी फंदे से झूल गई क्योंकि आज उसके ज़िंदा रहने का मकसद ख़त्म हो गया था। वो फ़कत अपने इस माजूर भाई की वजह से ज़िंदा थी क्योंकि वो जानती थी इसकी मौत के बाद इस मसरूफ़ दुनिया में कोई इंसान भी उसके भाई की खबरगिरी नहीं करेगा और उसका भाई बिस्तर मुर्ग पर पड़ा तड़प कर भूख और प्यास से मर जाएगा। लोग उसके भाई के कफन दफन का इंतज़ाम भी तब करेंगे जब उसकी लाश से ताफन उठने लगेगा। अपने भाई का पेट भरने की खातिर जिस तरह की अजियत का सामना करके वो लड़की भीख लेती थी, यकीनन उसने कई बार अपने भाई को अपने हाथों से मारने का सोचा होगा ताकि वो दोनों बहन भाई इस दुनिया के जुल्म-ओ-सितम से निजात पा लें। मगर भाइयों में तो बहनों की जान बसती है, फिर चाहे वो गूंगे बहरे लूले लंगड़े या पैज या माजूर ही क्यों ना हो। बहनों के लिए अपने भाई की जान लेना कहाँ मुमकिन होता है, इसलिए वो चुपचाप हमारी दरिंदगी सह लेती और घर आने से पहले अपने आंसू पूई कर मुस्कुराती हुई दाखिल होती होगी ताकि उसका भाई उस पर बीती क़यामत और जुल्म को ना जान सके। वरना कोई भी गैरतमंद भाई ऐसा लुकमा पेट में उतारने से बेहतर भूख से मर जाना समझता है जिस लुकमे के बदले उसकी बहन को मुझ जैसे दरिंदे नोचते हूँ। आज उसका भाई अपनी मौत आप मर गया होगा तो लड़की के ज़िंदा रहने की वजह और मजबूरी भी मिट गई होगी, इसलिए आज उसने अपने भाई के कफन दफन का इंतज़ाम करने के बाद खुद को भी ज़िंदगी की सज़ा से निजात दिला दी होगी। उसने तो मौत को गले लगाकर दुनिया के अजाब से जान छुड़ा ली होगी, लेकिन मेरा ज़िंदगी का अजाब शुरू हो गया। मैं जुआ खेलने लगा
और जुए में अपनी सारी दौलत हार गया, या वो दौलत जो मुझे मेरे अल्लाह अता करता था और मैं अल्लाह की राह में अल्लाह की मखलूक पर खर्च नहीं करता था, वो दौलत अपने हाथों से मैंने एक जवारी को दे दी। मेरे बच्चे जो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने के आदी थे, जब वो फाकों पर मजबूर हुए तो उन्होंने मुझसे एक कतई ताल्लुक़ कर लिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया और ख़ुद अपनी मेहनत मजदूरी करने लगे। मैंने अपनी औलाद की लाख मिन्नत से माजत की कि मुझे अपने साथ रख लो, लेकिन उन्होंने मुझे इजाफी बोझ करार दे दिया। मुझे मेरे ही शहर में कोई शख्स पहचानने के लिए तैयार नहीं था। मैं जिसके सामने मैं भीख के लिए हाथ फैलाता था, वो शख्स मेरे माजी और लड़की पर भी उसे जुल्म से वाकिफ़ होता था, इसलिए मुझे कोई आदमी खैरात तक देने के लिए तैयार नहीं था। मजबूरन मैं यहाँ आ गया। आज जब आपके सामने मैंने हाथ फैलाया और आपने मुझे धक्का दिया तो मुझे मेरा माजी याद आ गया। मैं सोचने लगा कि कभी जब मेरे सामने कोई हाथ फैलाता था तो उसकी मजबूरी से मैं किस तरह फ़ायदा उठाता था। मखलूक खुदा पर किए गए जुल्म की वजह से आज मैं खुद खालिक की मखलूक के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हूँ। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये निज़ाम यहाँ ही रुक जाए, कल को कहीं मेरी जगह पर आप ना खड़े हों। हशमत जलाल साहब बताते हैं कि मैं उसकी बात सुनकर लरस गया, उससे अपने रवैये पर माफ़ी मांगी और साथ उसे बताया कि अल्लाह ताला की ज़ात गफूर और रहीम है, उसके रहम और उसकी मगफिरत और उसके गज़ब पर गालिब है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुमको माफ़ फरमा दे, लेकिन याद रखना अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुम्हें इससे भी बदतर हाल में कर देता। तुमने जो जुल्म किया है मैं उस पर तुम्हें कभी माफ़ ना करता। साथ ही मैंने उसकी पोटली उठाई, उसको इज़्ज़त तक दरवाजे के साथ छोड़ा और कहा कि कोशिश करना आइंदा तुम मेरे सामने ना आओ, तुम्हारे हिस्से का सदका खैरात भी सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा दिया करूँगा, तुम जब भी आओगे वो तुम्हें दे दिया करेगा, लेकिन कोशिश करो हर आदमी को अपनी बात बताओ, ताकत दौलत पर फ़ख्र करते हुए फ़िरौन बने ये लोग समझ सकें कि ये दौलत दर हकीकत उनकी नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अता है, और यही बेहतर है कि इस दौलत को मखलूक खुदा पर लगाया जाए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।